सबका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर ML2 सिंगिंग पर। आज हम जो हमारा 7वां चैप्टर चला हुआ है आज उसको कंप्लीट करते हैं। हमारे 5 सवाल हो चुके हैं 7.2 के। तो आज सवाल नंबर है हमारा 6। ये देखो यहाँ पर सवाल नंबर 6 में क्या है, देखो हमारे पास सवाल नंबर 6 है। यदि बिंदु हो 1, 2, 4 वाई एक्स 6 और हमारा 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है ना। ये ए पॉइंट हमारा क्या है, 1 और 2, 1 और 2 और बी पॉइंट हमारा और सी पॉइंट हमारा एक्स और 6, डी पॉइंट हमारा 3 और 5। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये गायब है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आएगी, ये देखो जो इसके विकर्ण होते हैं ना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से, जैसे ये हो गया ए और सी और ये हो गया हमारा ये बी और डी, इनसे जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है हमारा, मध्य बिंदु को फॉर्मूले से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो सबसे पहला आप लिखते हैं एक पॉइंट हो गया 1 और 2 और फिर बी के पॉइंट लिखते हैं हमारे 4 और वाई, फिर लिखते हैं यहाँ पर सी के पॉइंट। मैं यहाँ पर लिखूँ सी के पॉइंट एक्स और 6 और डी के पॉइंट हो गए। अब ए और सी से ये देखो ए और सी का यूज करना है। ये विकर्ण से आएंगे तो से आएंगे ए और सी से, विकर्ण से ए और सी उठाओ। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2 और ये होता है ए सी बराबर में हमारा बी डी। समांतर चतुर्भुज में ये लेकर चलेंगे ए सी बराबर में ये बी डी और y का y1 प्लस में y2 डिवाइड में हमारा 2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये होता है ए सी के, फिर ऐसे बी डी के। तो यहाँ से शुरू में एक्स ए सी के लेंगे 1 प्लस में एक्स डिवाइड में 2 और वाई के 2 और 6 डिवाइड में 2। ये तो हो गया हमारा ए और सी के। फिर इसके बराबर में लेंगे बी और डी के, हमारा 4 और 3 डिवाइड में 2। ये तो हो गया एक्स के। फिर ऐसे वाई के, वाई प्लस में 5 डिवाइड में 2। इनको एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल, वाई की वैल्यू वाई के इक्वल। ये से कितना आ जाएगा, ये देखो अब 1 प्लस में एक्स डिवाइड में 2 बराबर में ये से कितना आ जाए 7 डिवाइड में 2। जब इक्वल हो ना और ये सेम नंबर हो, जब इक्वल हो और सेम नंबर हो हमारा कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से आ जाए एक्स प्लस में 1 बराबर में 7, एक्स बराबर में 7 माइनस के 6 एक्स वैल्यू आ गई। ऐसे ही ये तो हो गया एक्स का। अब वाई का ये इसका इसके साथ कंपेयर, इसका इसके साथ कंपेयर। यहाँ से आ जाएगा 8 डिवाइड में 2 बराबर में, यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस में 5 डिवाइड में 2, ये कैंसिल और यहाँ से वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये प्लस का ना सटा के माइनस का हो जाए तो 8 माइनस का 5 कितना हो जाए 3। तो ये वाई की वैल्यू होगी और ये एक्स की वैल्यू। ये ऐसे निकालना था मध्य बिंदु से ए सी लेंगे और बी डी ऐसे मध्य बिंदु से। 7वां सवाल, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है।
जिसका केंद्र 2-3 और बी के निर्देशांक। सवाल नंबर 7 हमारा, ये हमारे पास ये वृत्त है, जैसे ये वृत्त है ना, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और हमारे पास ये हो गया सी पॉइंट है, और इसके निर्देशांक है 2 और -3, और बी के निर्देशांक है 1 और 4। तो ए के निर्देशांक निकालना है। जब भी निर्देशांक निकालने हो ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, है ना। तो ए के तो निकालने हैं, ये एक्स मान लेगा और ये वाई मान लेंगे, और हमारे पास बी के है। ये देखो, जब भी जैसे सेक्शन फॉर्मूला में सीखा था ना, जैसे अनुपात दे रखा था तो वहाँ पर ये निकाले थे, है ना। जब भी सेक्शन फॉर्मूला से अनुपात दे रखो और ये निकाले थे। अब उल्टा चलना है, अब ए के निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू, और बी के दे दिए और सी के दे दिए। अब यहाँ से जब भी ऐसा आ जाता है सवाल, तो ये मध्य बिंदु से आता है हमेशा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर, एक और ए का बी के साथ, ये ए का बी के साथ करेंगे, और फिर ये, और सी पॉइंट हो गया 2-3, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू यहाँ से। अब ए बी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था, ए बी का मध्य बिंदु का x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। ये ए बी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से एक निर्देशांक आ जाएंगे। तो ए बी देखो, शुरू में हमारे पास x1 हो गया, x प्लस में x2 हो गया 1 डिवाइड में 2, है ना। और ये y1 हो गया y, और y2 हो गया हमारा 4 डिवाइड में 2, और ये बराबर में जो लेंगे ना, जो वृत्त का सेंटर है, वृत्त का केंद्र है, वो लेंगे। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ये लेंगे इसको। जब भी लेंगे ना, जब भी हमारे पास केंद्र आ जाता है, केंद्र वृत्त का केंद्र, तो ऐसे निकालते हैं मध्य बिंदु से। तो ये x के साथ, y का कंपेयर y के साथ, x का कंपेयर x के साथ, y का कंपेयर y के साथ, ये लिखना है x और y का कंपेयर करने पर। तो x प्लस में 1 डिवाइड में 2 बराबर में यहाँ से 2, यहाँ से ये डिवाइड में ना, इस साइड की ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो यह जाए x प्लस में 1 बराबर में, इसके मल्टीप्लाई जो 4 आ जाएगा ना, और यहाँ x बराबर में 4 में से 1 4 माइनस के 1 बराबर में यह आ गया 3, x का मान आ गया। ऐसे ही y का कंपेयर, y प्लस में 4 डिवाइड में 2 बराबर में माइनस का 3, ये भी 2 डिवाइड में, तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y प्लस में हमारा 4 मल्टीप्लाई जो माइनस का 6, तो y बराबर में माइनस का 6 और माइनस का 4, ये प्लस का ना माइनस हो जाए, y आ जाए माइनस प्लस माइनस का 10। तो एक निर्देशांक हो गया हमारे 3, और ये ऐसे निकालना था। ये रहा 7वां सवाल। जब भी हमारे पास सर्कल हो या ए बिंदु हमारा -2 और -2 और बी बिंदु है 2 और -4। यदि ए और बी क्रमशः बिंदु हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो। तो और हमारा पी रेखाखंड ए बी पर, ये जैसे हमारे पास एक है रेखाखंड है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। और यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ये ए और बी हमारा एक रेखाखंड है, और यहाँ पर कोई हमारा पी पॉइंट है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं।
एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और ये दे दिया ए और पी, ए पी हमारा 3/7 और ए बी। तो यहाँ से ये आ जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे ए पी डिवाइड में हमारा ए बी, ये 3/7 है। जो ए और बी है ना हमारा ये 7 है टोटल। जो अब यानी रेशो का मतलब इस ए पी की वैल्यू ये और ए बी की वैल्यू ये, ए और बी हमारा 7 है और ए पी हमारा 3 है। तो अगर ये 7 है ये 3 है तो ये 4 बच गया। अब सेक्शन फॉर्मूले से निकाल गए हमारे पास पी के, तो M1 हो गया हमारा 3 और M2 हो गया हमारा 4। अब आराम से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू है ना। पी के निर्देशांक एक्स और वाई, ये समझ में इतना। अब सेक्शन फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू फॉर्मूला वही M1 मल्टीप्लाई में M1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस में M1 प्लस में x1 डिवाइड में M1 प्लस में M2। एक्स का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला M1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस M2 आई सॉरी M2 मल्टीप्लाई में x1 डिवाइड में M1 प्लस में M2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला ना, यहाँ से देखो अब x की वैल्यू आ जाएगी। M1 हो गया 3 मल्टीप्लाई में x2 हो गया हमारा यहाँ से हमारा 2, फिर प्लस में M2 हो गया 4, फिर मल्टीप्लाई में x1 हो गया माइनस का 2, फिर डिवाइड में M1 हो गया 3 और प्लस में 4। यहाँ से जब इसको सोल्व करेगा ना तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई से 6 माइनस प्लस माइनस यहाँ से 8 डिवाइड में 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 में से 6 के माइनस का 2 डिवाइड में 7, एक्स वैल्यू आ गई। अब वो निकालने वाई की वैल्यू, फॉर्मूला M1 y2 प्लस में M2 y1 डिवाइड में M1 प्लस में M2। अब y की वैल्यू M1 हो गया हमारा 3 और y2 हो गया हमारा माइनस का 4 और फिर प्लस में M2 हो गया हमारा 4 डिवाइड में y1 हो गया माइनस का 2 डिवाइड में हमारा 3 प्लस में 4। अब इसके मल्टीप्लाई माइनस का 12, फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ से 8 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और यहाँ से 7, कितना आ जाएगा माइनस का 20/7। तो हमारे पी के निर्देशांक आ गए, एक्स वैल्यू माइनस का 2 डिवाइड में 7 और वाई की वैल्यू माइनस का 20/7। ये हमारे पी के निर्देशांक आ चुके हैं। तो आपको सवाल अच्छा से समझ में आता होगा। अगर जो भी डाउट है तो कमेंट में लिखना आपने। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखे ऐसे क्लास 10th के नाम से, क्लास 10th के नाम से जब यूट्यूब में जाकर हमारे चैनल पर तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर तो सीरीज वाइज लगा रखी है। वास्तविक संख्या, फिर है हमारा पोलिनोमियल बहुपद, फिर तीसरा चैप्टर है, फिर है 7वां चैप्टर है ना। ये सीरीज वाइज है। इसके बाद सीखेंगे, ये आज कंप्लीट हो जाएगा ना। ये कंप्लीट होने के बाद आप सीखेंगे हमारा 8वां चैप्टर जो कि साइन कोस का है, जो कि आप सबको मुश्किल लगता है। लेकिन जब लग मैं हूँ आपके साथ तो आपको कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा। आपके लिए सिंगल सवाल भी मुश्किल नहीं होगा जब लग मैं हूँ आपके साथ। अब नंबर सवाल देखते हैं। सवाल में क्या बोलते हैं, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब ये हमारे पास नंबर सवाल में क्या है, ए पॉइंट हमारा माइनस का 2 और 2 और बी पॉइंट हमारा 2 और 8।
जब भी ऐसे आ जाता सवाल कि हमारे पास दो बिंदु दे दिए, जैसे रेखाखंड है, ये ए है और ये बी है, इसको जब भी हमारे पास दो बिंदु दे रखे हो तो उसके कितने पार्ट निकाल सकते हैं? 4 भागों में बांटना, ये 5 भागों में डिवाइड करना, ये 7 भागों में विभाजित करना, 8 भागों में विभाजित करना। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? एक पॉइंट है और बी के पॉइंट है, तो यहाँ से पहले इसका बीच का पॉइंट निकाल लो मध्य बिंदु से। ये मान लीजिए जैसे सी हो गया पॉइंट, मध्य बिंदु सी पॉइंट हो गया ना, यहाँ पर सी के निर्देशांक निकाल लेंगे मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु कैसे? एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के मध्य बिंदु से x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2, ऐसे। फिर ये आगे ना, फिर ए और सी से फिर यहाँ से डी बिंदु निकाल ले, ये आगे फिर यहाँ से यहाँ पर ई बिंदु हो गया, सी और बी से ई बिंदु निकाले मध्य बिंदु से। हमारे पास इसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 विभाजित पार्ट हो गए ना, तो ऐसे निकालने होते ये भी आ जाता है ना, तो मध्य बिंदु से निकालने होते ये। अगर एक नंबर में सवाल आ जाता कोई तो ऐसे निकालते इसको। अब ये देखो यहाँ पर आप सी पॉइंट निकालेंगे, सी के निर्देशांक, शुरू में एक्स की वैल्यू है ना, शुरू में एक्स की वैल्यू x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, फिर y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। ये हमारे पास सी के निर्देशांक आ जाएंगे। तो हमारा सी के निर्देशांक x1 कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस में 2 डिवाइड में 2, और y1 हो गया हमारा 2 प्लस में 8, y1 हो गया 2 और y2 हो गया 8 डिवाइड में 2। यहाँ से 2 में से 2 गया 0, x की वैल्यू 0, और यहाँ से 8 और 2 10, जब 10 को 2 से डिवाइड करें 5, तो ये आ जाए सी के निर्देशांक हमारा। ये आगे फिर उसके बाद डी के पॉइंट है इस फॉर्मूले से। अब हमारे पास ए और सी के उठाएंगे, ये जैसे सी के निर्देशांक यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सी के निर्देशांक। अब यहाँ पर ए और सी से निकालेंगे, ए और सी से माइनस का 2 प्लस में 0 डिवाइड में 2, और यहाँ से कितना चाहिए माइनस का, जब माइनस 2 को 0 के साथ ऐड करते तो माइनस का 2 आएगा ना, तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ से 7/2 हमारे ये आगे डी के पॉइंट है। ये डी के पॉइंट आ गया। अब निकालना ई के पॉइंट। अब ई के पॉइंट कैसे निकाले? हमारा बी हो और सी से, या सी बी से, या बी सी से। तो x1 हो गया हमारा 2 और x2 हो गया 0 डिवाइड में 2, फिर हमारा y1 हो गया 8 प्लस में 5, y1 हो गया 8 और y2 हो गया हमारा 5 डिवाइड में 2, और यहाँ से ये ई के पॉइंट आ जाएंगे, ई के पॉइंट। तो कैसे? हमारा 2 डिवाइड में 2, 2 डिवाइड में 2, और ये 8 और 5 13 डिवाइड में 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल, एक, और ये आ जाए 13/2। तो ये आगे हमारे पास ये 4 1 2 और ये आना, ये 4 पॉइंट आए, 1 2 3 3 पॉइंट आएंगे, लेकिन 4 पार्ट आएंगे, ए बी सी डी और ई। 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। ए और बी 4 विभाजित पार्टों में निकाल सकते हैं अपन, 4 विभाजित पार्ट ही आगे।
तो ये था 9वां सवाल। जो 10वां सवाल बचता है ये आपने निकालना है। अगर नहीं आएगा आपको, आपने ये सवाल तो कमेंट में लिखना, तो आगे समझा देंगे। और यहाँ पर हमारा 7वां चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे सवाल सीखते हैं आप जो साइन कोर्स के है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना।